प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता है। हमारे मन की बात शुरुआत से ही लग रही थी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा देश किसी कोने से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र नहीं, वो घड़ी आज आ गई है। मंच पर आसीन हमारे बीच में संजीव कुमार जी एडीआरएम, अशोक जी धाकड़ सीनियर इंजीनियर, अन्य रेलवे के कर्मचारी बंधु, सभापति श्रीमान अमृता जी कलाशवा जी, हमारे जिले की जिला प्रमुख सूर्या आहारी जी, हमारे रेलवे कमेटी के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जी सोनी, हमारे बीच में उप सभापति सुदर्शन जी, नगर ऐसे भाई दिलीप जी, सागवाड़ा के प्रधान ईश्वर जी और माननीय श्री जिनका उद्बोधन हमने सुनना राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय हर्षवर्धन सिंह जी महाराज साहब, हमारे पार्टी के जिला महामंत्री भाई जैन साहब, भाई श्याम जी, किरणेश्वर जी, नटवर जी और उपस्थित कांतिलाल जी, राजेश भाई, सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और इस नगर के सभी आए सभी बंधुगण, और लास्ट में जिनका फोन करते करते मुझे कहा कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ, गुप्ता जी, जिनको मैं याद करना चाहूँगा कि निश्चित समय में 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन 5 मिनट आप पहले पधार गए। तो गुप्ता जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस नगर में आपने सुंदरता लाई है और इसी को आगे और इस स्थिति को चलाते हुए भाई अमृत जी और अपने सभी पार्षद महानुभाव, नागरिक बंधु महानुभाव सभी इस डूंगरपुर की स्वच्छता को आगे बढ़ा रहे। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि मुझे दिन वो याद है राज्यसभा का, जहाँ 1994 के अंदर मैं राज्यसभा में था। नजबा हेतुल्ला जी उस राज्यसभा में चेयरपर्सन थी और मुझे तो पता नहीं, जो बोलना था किसी ने कहा कि किसी के बारे में बोल सकते हो, तो क्वेश्चन डाल दिया किसी नियम के तहत और बोल दिया था। हमने कहा था कि मेरे गांव के लोगों ने ट्रेन देखी ही नहीं, हमारे क्षेत्र के लोग ट्रेन कैसी हुई, बॉम्बे जाते हैं बच्चे वो तो देख रहे हैं, लेकिन वो भी ट्रेन में नहीं बैठे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ये ट्रेन होनी चाहिए। उस समय ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज चलाने का काम अपने कई सांसद भी रहे, कुछ समय गुलाब जी भाई साहब रहे, किरण जी रही, और उसमें ये जो काम चला और उसके बाद में हमने रखा था रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये विषय चलते चलते बहुत टाइम हो गया। कई फर्जी अधिकारी इसके नाम से आ भी गए, यहाँ पर पकड़ा भी गए, 200 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया समाचार के सौजन्य से शेयर किया बांसवाड़ा अहमदाबाद डूंगरपुर की इस रेल सर्वे के लिए। लेकिन कुछ कारणवश राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में एमओयू होता है, 50-50% इनका जमा कराना होता है। राजस्थान सरकार गहलोत साहब को भी मैंने पर्सनली निवेदन किया, एक काम कुछ नहीं हो जाए तो चलेगा, लेकिन 2500 करोड़ रुपया आपका देने, ज़्यादा देने नहीं है। 2500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी और फिर आप इसमें करेंगे, लेकिन उन्हें क्षमता नहीं है। नाराजगी मना बोल दिया कि मैं नहीं करा सकता अभी, वरना ये दोनों साथ काम चलते, ये उद्घाटन साथ साथ करते, कि बहुत टाइम हो गया और इसके कारण से यह प्रक्रिया लंबित है। आज ये असरवा से पहले अपने उदयपुर नहीं था, डूंगरपुर तक आपकी मांग के अनुसार महाराज साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ आप सबके सामने, आदरणीय अश्विनी जी, वैष्णव जी को मैं पर्सनली मिला हूँ और पार्लियामेंट में भी कहा है। अभी परसों इनका रात को फोन आया 10 बजे, हम उद्घाटन करेंगे शाम को
और उसमें आपको वहाँ डूंगरपुर रहना है। उदयपुर के साइड के सांसद है, वहाँ रहेंगे और यहाँ से आपको वर्चुअल मोदी साहब जो है वो उद्घाटन करेंगे असरवा से, और आपको यहाँ पर लोगों के सामने ये दिखाना है। आज हम ये कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, इसलिए हम ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ तो रेल का जो टाइम होता है उसके अनुसार यहाँ शेड्यूल दिया हुआ है कि 2 मिनट 3 मिनट इसके बाद इसका होता है, इसलिए हम ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति है उसके अनुसार बहुत खुशी हो रही है, और आप सब की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को यहाँ से बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हमारी बात को इन्होंने मानी। आदरणीय अश्विनी जी को, मैं वैष्णव साहब को भी, रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी कहा, और परसों भी बात है कि भाई साहब जल्दी करा रहा हूँ, लेकिन आप फिर वापस दूसरा फोन है रात को ही कि आप तैयारी करें, हमारे सब DRM ADRM जितने भी इनको कह देता हूँ वो व्यवस्था करेंगे, और आज वो दिन आ गया। अब हमारी मांग क्या थी कि सुबह चले शाम को रेल आ जाए, अब वो टाइम हमारा फिक्स हो गया। और मुझे तो और अच्छी खुशी हुई कि उदयपुर तो जाएगा ही, यह उदयपुर असरवा वाया डूंगरपुर, उदयपुर असरवा उदयपुर डूंगरपुर वाया चलती रहेगी। लेकिन 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें और मिल गई जो जयपुर भी जाएगी और दिल्ली भी जाएगी। इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है, बॉम्बे तक भी जा सकती है। ये बहुत बड़ी सौगात इस डूंगरपुर की जनता को, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए भी और यहाँ के उद्यमियों के लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात है। और अब डूंगरपुर में कोई बेरोजगारी का विषय नहीं रहने वाला आने वाले समय में। जहाँ पर भी जो कोई भी हो, मिल मालिक हो या कोई प्रोजेक्ट अच्छा डालना चाहता हो और अपना रॉ मटेरियल अगर लाना चाहता है, ये भारी समस्या थी। बाय रोड नहीं ला सकते, ट्रेन के द्वारा ही संभव है। ये सब आप संभव हो जाएंगे, और इसलिए यहाँ के डूंगरपुर का यह जो रोजगार का और हमारे अन्य मांगों का जो प्रस्ताव था वो अब सरल हो जाएगा। आने वाले समय में हमने उद्यमियों को भी कहा है कि आप सब पधारें और यहाँ पर लगाएं उद्योग धंधे, और यहाँ पर आपकी मजदूरी, आपकी जो मजदूरी करने के लिए लोग अहमदाबाद बॉम्बे जाते हैं, और वह अब आपको यहीं मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, बड़े उद्योगपति के लिए भी बड़ा एक अच्छा सरल काम हो गया है। यही हमारी मांग थी, और आने वाले समय में बहुत अच्छा हम इसका लाभ ले सकेंगे। मैं रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए अभी हम प्रयत्नशील हैं, और अभी भी मैं 2 मांग आदरणीय मोदी साहब के सामने पार्लियामेंट में भी रखा है, और कल भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाए, और हमारा रतलाम से अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा ट्रेन का जो अधूरा काम पड़ा हुआ है इसको प्रारंभ किया जाए। ये 2 प्रमुख मांगे हैं, बाकी तो इसके साथ हो जाएंगी। और मुझे लगता है आप सबकी कृपा से मानगढ़ धाम का काम तो निश्चित है कि वो कुछ न कुछ हमको सौगात दे करके ही जाएंगे। और ये आज मैं जो पार्लियामेंट में बोला था वो शायद आज किसी ने डाला है, और उसके अंदर आज मांग रखी है, वो पता लग रहा है। और इसके अनुसार मोदी साहब बहुत खुश हैं, और इस जनजाति बाहुल क्षेत्र के लिए मैं जो करना चाहता हूं वो निश्चित अब साकार हो सकेगा, ऐसी इनकी मन की भावना है। और वे अपने मन में भी उद्गार व्यक्त करते हैं, और इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा लाभ डूंगरपुर बांसवाड़ा में यहाँ के गरीब क्षेत्र के लोगों को मिला है, अगर मैं वर्णन करने जाऊँ तो मैंने पहले भी कहा था, अगर सबसे बड़ी योजना यानी कि आवास की मोदी साहब ने दी है ना, और उसके लिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर 160 के करीबन यानी 1,60,000 जो आवास है वो यहाँ पर, यानी 27 से 28 29 अरब रुपया डूंगरपुर के अंदर आया है, और बांसवाड़ा के अंदर 1,80,00,000 से 90,000 आवास स्वीकृत हुए, जिसके अंदर 30 अरब रुपया बांसवाड़ा के अंदर आया है। अब शौचालय का देख लीजिए कितना पैसा आया होगा, और किसान सम्मान निधि के रूप में कितना पैसा आया होगा। मैं कह रहा हूँ कि एक जनधन के खाते खोले हैं तो इसमें कितना पैसा आया होगा, ये सब आपको पता लग रहा है। क्योंकि पूरा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मोदी साहब ने कोई बात कहने को रखी नहीं है। मैं गरीब व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ, इनके मन के अंदर रात और दिन चिंतन होता रहता है, और हम सब सुनते हैं कि व्यक्ति पता नहीं
अब कैसे कहाँ से सोते हैं, क्या काम करते हैं, इनका शेड्यूल क्या है, ये देख देख करके भी कुछ तो अनुसरण करने जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। और ये परिस्थिति हम देख रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी, इनके पद चिन्ह मानगढ़ धाम की सपने वागड़ में इनका पदार्पण हो रहा है। हम सब यहाँ से जाएंगे और जा करके इनका दर्शन करेंगे। और अगर कारणवश अब रोड जाम हो गया तो आप सुन भी सकेंगे, नहीं तो आप मोबाइल से भी सुनेंगे, क्योंकि वहाँ पूरी व्यवस्था है। और आज से ही बहुत बड़ी, मैं वहाँ जाके आया हूँ, 2-3 दिन से वही हूँ मैं, और तो उसके अंदर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। आप सब मानगढ़ धाम पधारें। और आज रेल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े हाथ ऊंचे करके आप धन्यवाद दें मोदी साहब को। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज हमारे लिए बड़ी सौगात है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब इसका लाभ लें। और आप कोई भी, आप जो है तो पहले बुकिंग करा दें। वो बुकिंग करा के आप हिम्मतनगर, अहमदाबाद और असरवा, बॉम्बे सब जगह जा सकते हो। और यहीं से मैं तो एडीएम साहब के कह रहा हूँ कि यहाँ पर वीआईपी कोटा भी होना चाहिए, 2 डिब्बे निश्चित से लगने के लिए, ताकि आने वाले समय में किसी को जाना हो तो जा सकेंगे। उसके लिए प्रस्ताव अपने इसमें जोड़े तो यहाँ से लोग बाग जो हैं वो जा सकेंगे। और ट्रेन बहुत ही साफ और स्वच्छ और नई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चालू किया तो कहीं से पड़ी होगी यहाँ लेकर के आप रख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमारी ट्रेन बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और इसका लाभ लोग ले सकेंगे। इतना मैं निवेदन करते हुए आप सबको आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको आज मोदी साहब यहाँ समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर इसका बहुत खुशी जाहिर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपने मुझे यहाँ पर दिल्ली भेजा है आपकी वकालत करने के लिए। जो मन में आता है आपके, वो समस्या का समाधान के लिए मैं वहाँ आप सबकी बात को मैं रखता भी हूँ। और आने वाले समय में और भी नई नई सौगात आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।